वार्ड क्रमांक 2 स्मृति नगर में सदैव जनहित कार्यों को करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने वाले उत्कर्ष भट्ट चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं उत्कर्ष भट्ट जनता के बीच अपनी बातों को सरलता से रखते हुए जनसंपर्क बनाने में जुट गए हैं। अपनी समाज सेवा के बल पर क्षेत्र में काफी लोकप्रियता अर्जित करने वाले उत्कर्ष के प्रत्याशी बनने से यहां चुनावी समीकरण ही बदलने लगा है। जनता के बीच अपनी बातें सरलता से रखते हुए जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। लोक कल्याण समिति के माध्यम से आम वर्ग को लाभान्वित करने वाले उत्कर्ष भट्ट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। उत्कर्ष भट्ट का कहना है कि पूर्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है और उसकी निष्क्रियता से यहां समस्याओं का अंबार लग गया है। उत्कर्ष भट्ट ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है। उन्होंने कहा कि विकास को घर घर पहुंचाने के लिए सीढ़ी छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्कर्ष भट्ट ने ग्रैंड न्यूज से अपनी बातें साझा की। मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे 15 सालों से एक बीजेपी पार्टी का पार्षद है, वो इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की समस्याएं इतनी बड़ी हैं जो मैं एक प्राइवेट संस्था के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। ये मेरा मुद्दा है कि जैसे कि यहाँ की हमारी तालाब की साफ़ सफाई एक प्राइवेट संस्था के माध्यम से मैंने करवाई है, उसके बाद उसमें छठ के कार्यक्रम मैं करवा रहा हूँ। मेरी जो समिति है यहाँ पे लगभग 6-7 महीने से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे वार्ड वासियों को जितना हो सके जो सरकारी सुविधाएं हैं जिससे वो वंचित हैं, जो यहाँ के पार्षद होते हुए उन तक नहीं पहुँचा रहे थे, वो हम लोग हमारी समिति के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। जैसे पीछे हमारा सत्तामी इलाका है जहाँ पे खाना पीना जो हो सकते हैं, हम लोगों ने कभी अपनी ये सब चीज़ों की एडवर्टाइजिंग नहीं की। मेरी एक समिति है जो पर्सनली लोगों के घर डोर टू डोर जाके काम कर रहे हैं हम लोग, और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मुझे इस बार चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि 15 वर्षों से यहाँ पे एक ही पार्षद, एक ही पार्टी से पार्षद, 2-2.5 साल हो गए हैं सत्ता में एक सरकार है, उनके भी प्रत्याशी यहाँ हैं जो कि निष्क्रिय हैं, जो कि काम नहीं कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। और इस बार चुनाव में देखा जाए तो हमारे जहाँ मैं रह रहा हूँ स्मृति नगर में, यहीं के अध्यक्ष भी मतलब समिति के सदस्य भी इस बार चुनाव में खड़े हो गए, जो कि 15 वर्षों से वो खुद ही अध्यक्ष हैं यहाँ पे। हमारी स्मृति नगर की सोसाइटी का हाल ही बहुत ख़राब है। जी हाँ, चल तो रहे हैं बहुत, आप सब लोगों को जानकारी है। और इस समय सोसाइटी की चर्चा अपन ना करें क्योंकि ये चुनाव का चर्चा है, तो अपन चुनाव में बात, जब आपको पता ही है कि सोसाइटी में इतना है, तो वो इस बार जब वो सोसाइटी नहीं संभाल पा रहे तो वार्ड अलग स्थिति हो जाती है। वार्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत गरीब स्तर के भी लोग हैं, अमीर स्तर के भी लोग हैं। जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, लोगों को अपने समिति के माध्यम से सेवाएं, सरकारी सुविधाएं, जो चीज़ें छूट गई हैं वो हम लोग पहुँचा, जो वंचित हैं उन तक हम सेवाएं पहुँचा रहे हैं। तो कृपया करके मैं ये कहूँगा कि आप लोग सीढ़ी छाप पे मोहर लगाएं, और हम लोगों को जो यूथ हैं, मेरे समिति में सब यूथ हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। ऐसा झूठे प्रलोभन वादे ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। तो हम जैसे यूथ को आगे लाएं जिसमें हमारे वार्ड का विकास हो सके। लोग यहाँ बस विकास की बात करते हैं जी, और मैं अपने आप को वही मानता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ और बेटे के जैसे ही काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पार्षद का चुनाव जरूर लड़ रहा हूँ, लेकिन 6-7 महीने से मैं एक पार्षद के जैसे ही कृत्य कर रहा हूँ। किसी के यहाँ लाइट पहुँचाना, किसी के यहाँ की नाली साफ़ करवाना, किसी के घर के सामने पेड़ गिर रहे हैं उसको कटवाना। लोग मतलब जैसे पार्षद को फ़ोन करते हैं रात के 2 बजे 3 बजे, किया जाता होगा कहीं कहीं वार्डों में होता है, उसकी जगह लोग मुझे और मेरी समिति को इस काम के लिए बुलाते हैं। तो मैं इस पार्षद चुनाव के लिए अपने आप को एक प्रबल दावेदार समझता हूं, जो कि हमारी वार्ड वासियों की सेवा करने के लिए तत्पर और निरंतर हाजिर है। देखिए, उत्कर्ष भट्ट जी जो है, एक तो शिक्षित व्यक्ति है, दूसरा इस वार्ड की हर जनता अपने आंखों से देख रही है। स्मृति नगर सोसाइटी जो है टोटल भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, और कोविड का भी समय आया तो उत्कर्ष भट्ट जी ने चौहान टाउन से लेकर 9 हमारे यहाँ बूथ है, टोटल वार्ड में उत्कर्ष भट्ट जी ने जो है और इनके सहयोगियों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, ये सारी पार्टी जानती है। कोरोना काल में
कोरोना काल के समय के बाद जो है अभी जो चल रहा है, इसमें उत्कर्ष भट्ट जी ने कॉलोनी में 1-2 शिविर भी लगवाए हैं और सब लोगों का टीकाकरण भी हुआ उसमें, और इससे लाभान्वित भी हुए हैं लोग। भट्ट जी को हम ये देख रहे हैं कि यदि ये जीत जाते हैं तो कॉलोनी के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। कॉलोनी वासियों का भी पूरा सहयोग हम देंगे उनको, और हम ये चाहते हैं कि मिलजुल के जो है कॉलोनी की जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हों भविष्य में।